हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन कर दी गई है। अब जो सीटेट का एग्जाम होना है वो जनवरी 2024 में होना है। पहले हमने सोचा था दिसंबर लास्ट तक एग्जाम होगा, बट जनवरी मिड तक एग्जाम गया है। चलो अच्छी बात है, आपको और टाइम मिला है क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा लेट आया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और काफ़ी हद तक ये भी होता है कि जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप कुछ भी गड़बड़ ना कर सके उसमें। ताकि पता है ये होता है कि जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि हमारे नंबर किस तरह से बनेंगे सीटेट में, और उसका भी एग्जांपल मैं अभी दूंगी। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से पता चलता है कि कैसे नंबर बन सकते हैं, हम क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट या नहीं कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो डेट दी गई है वो 3 नवंबर से 23 नवंबर डेट दी गई है। 3 नवंबर से फॉर्म फिल करने की डेट है और लास्ट डेट है 23 नवंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करना, जल्द से जल्द फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट में जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बहुत दिक्कत करती है, हद से ज़्यादा दिक्कत करती है। रात के 12-12 बजे फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो भी बहुत मुश्किलों से फॉर्म फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट का वेट मत करिएगा कि भर देंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, ऐसा मत करिएगा। 3 नवंबर से डेट चालू हो गई है, फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, तो आप अप्रॉक्स 10 तारीख तक या 12 तारीख तक, आप 10 से 15 तारीख तक आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कराना चाहती हूँ, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी। इसमें आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म से रिलेटेड, जो भी फॉर्म भरने में आपने गलतियां करी हैं उनसे रिलेटेड आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन हाँ, बस एक चीज ध्यान में रखें, सिटी चेंज नहीं होगी, सिटी में करेक्शन नहीं होगा। बाकी आपने नेम गलत भर दिया है, पापा का नेम गलत हो गया है, क्वालिफिकेशन गलत भर दी है, तो ये सब चीजें आप करेक्शन कर सकते हो, बट सिटी में करेक्शन नहीं होगा। सिटी जो आपने फिल कर दी है उसी सिटी में आपका सेंटर आएगा और आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मोर देन 1 एप्लीकेशन जो है वो मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपने एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसी में अगर आप दोनों चीजें फिल कर रहे हो, प्राइमरी वाला भी 1 to 5 के लिए और जूनियर वाला 6 to 8 के लिए, तो वो तो मान्य है। लेकिन जैसे आपने एक फॉर्म फिल किया 1 to 5 के लिए एंड दूसरा फॉर्म फिल कर दिया 6 to 8 के लिए, तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्म में आप दोनों चीजें भर सकते हो, 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज का। जैसे कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी कोई लेना चाहता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, आप 2 लैंग्वेज मांग के चल रहे हो, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगी आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 का पेपर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल आता है लैंग्वेज 2 के बिहाफ में। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 का पेपर अगर आप हिंदी भरोगे तो कोई भी कैसा भी बच्चा हो, चाहे नॉर्मल एवरेज बच्चा भी क्यों ना हो, तो वो भी हिंदी तो अच्छे से कर ही लेगा। लेकिन जो इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज 1 में फिल करी तो वो पोएट्री वगैरह में घुस जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं केवल एक एडवाइस के तौर पर आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जिसमें लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी हो, इंग्लिश दिया हो किसी सेट में, और लैंग्वेज 1 में किसी सेट में हिंदी दिया हो, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि आप हिंदी अच्छे से कर पा रहे हो या इंग्लिश अच्छे से कर पा रहे हो लैंग्वेज 1 में। तो आप उसी हिसाब से लैंग्वेज 1 में फिल करिएगा एंड लैंग्वेज 2 में फिल करिएगा। ठीक है, बाकी आप हिंदी फिल करोगे लैंग्वेज 1 में तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब जैसे बात करें वैलिडिटी की कि सीटेट वैलिड कब तक होता है, तो अब तो लाइफ टाइम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 साल 7 साल के लिए वैलिडेशन है। एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए आप वैलिड है आपका सीटेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपीयरिंग के लिए। जो भी बीएड कर रहा है या डीएलएड कर रहा है, किसी भी, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे 1 ही 2 महीना कुछ भी हुआ हो, तो आप क्या है सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 साल पास होना चाहिए, 2 साल पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपीयरिंग में हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सेंटर की बात करें तो देखिए 4 चॉइसेस मिलेंगी आपको, उसी के अकॉर्डिंग चॉइस अपनी फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, सिटी अपनी फिल करनी पड़ेगी। 4 चॉइसेस होंगी, 4 सेंटर आप फिल कर सकते हो, लेकिन वो मैंने बता दिया आपको कि सेंटर में जो है वो करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो सेंटर आप फिल करोगे उसी सेंटर में आपको, जो सिटी का सेंटर आप फिल करोगे उसी में जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो। ठीक है, तो सेंटर कितने फिल करने के लिए 4 चॉइसेस आएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो जो आपको सुटेबल
लगे, ठीक है। देखिए इसके आगे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पेपर क्या है, पेपर ऑफलाइन होना है, सभी को पता है पेपर ऑफलाइन है, लेकिन इस बार का जो पेपर आया था, जो अगस्त 20 में पेपर हुआ है, उसका सिलेबस तो चेंज था, लेकिन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुमा दिया था क्वेश्चंस को, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो ऑफलाइन है पेपर, वो तो ठीक है, लेकिन आपको इस बार थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बात ये होती है कि अगर आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, कर सकते हो, बट अगर आपकी थ्योरी नहीं क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप उसमें फंस जाओगे उनकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो पेपर कैसा होना है, पेपर ऑफलाइन होना है, लेकिन जो 20 अगस्त में पेपर हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आई थी, ठीक है। अब जो 8वां है, 8वां नंबर कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज जैसे सीटेट बोलता है कि जो कंफर्मेशन पेज मतलब कि लास्ट में जब आपने सीटेट का फॉर्म भर दिया, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दी, उसके बाद क्या करना है, कंफर्मेशन पेज आना है, तो पेज आता है तो आपको उसका पीडीएफ बना के डाउनलोड करके रखना है, ऐसा सीटेट का कहना है, ठीक है। तो कंफर्मेशन जो पेज होगा आप उसको पीडीएफ बना के डाउनलोड करके रखोगे। बाइलिंगुअल होगा पेपर, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। एंड करेक्शन का मौका आपको सेम मैंने आपको बता दिया कि करेक्शन विंडो ओपन होगी 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, उस टाइम तो आप अपनी करेक्शन कर सकते हो, लेकिन जो सिटी में करेक्शन है उसमें करेक्शन नहीं होगा, सिटी में करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। बाकी आपका नाम वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म वगैरह थोड़ा अच्छे से भरिएगा ताकि आपको करेक्शन की नौबत ही ना आए, ठीक है। और बाकी फॉर्म के लिए आपको पता ही है कि आपका साइन वगैरह, फोटो वगैरह स्कैन कर कॉपी लगेगी, वो सब आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। फोटो वगैरह क्लियर लगाइएगा ताकि फोटो के लिए एरर ना आए, इसके लिए फिर से आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट। और बाकी मैं बात करूँ इसकी क्लासेस की, तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप शेड्यूल देख पा रहे होगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रोज क्लासेस आती हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। मैं साथ के साथ, देखिए मैं टेस्ट करा रही हूँ संडे को, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं है आप अच्छे से सीटेट नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो थ्योरी मैं क्लियर करा रही हूँ, चाहे वो CTP हो, हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड मैं थ्योरी करा रही हूँ, EVS का सेक्शन पढ़ा रही हूँ NCERT से, सीटेट पेपर 2 के लिए भी मैं SST पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका थ्योरी अच्छे से क्लियर हो पाए, ताकि आप एक बार में ही दोनों पेपर, सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो, क्लियर कर पाओ। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।